हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं बिहार गवर्नमेंट आईटी एडमिशन 2026 के बारे में। जितने भी कैंडिडेट्स जो बिहार के स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट आईटी कॉलेज के अंतर्गत एडमिशन लेना चाह रहा है, आप सभी के लिए देखिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर बिहार स्टेट के अंतर्गत जो आईटी कॉलेजेस के अंतर्गत एडमिशन होते हैं उसका प्रोसेस जो है वो क्या रहता है। आईटी केट का वहाँ पे एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। उस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो है वो क्या रहता है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट आईटी एडमिशन 2026 से रिलेटेड मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल और ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आईटी कोर्स के अंतर्गत कई ऐसी ट्रेड होती है, कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 8th पास रखी जाती है। जैसे वेल्डर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड के अंतर्गत जो है 8th पास वाले कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी ट्रेड्स होती है जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, उनमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास रखी जाती है। कुछ एक ऐसी ट्रेड भी होती है जिनमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास रखी जाती है। ठीक है, तो 8th पास, 10th पास, 12th पास या फिर हायर एजुकेशन वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं, योग्य हैं आईटी कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए बात आती है यहाँ पे कि बिहार स्टेट में जो गवर्नमेंट आईटी कॉलेजेस हैं उसके अंतर्गत एडमिशन के लिए प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले तो देखिए वहां पे जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आईटीआई केट के नाम से होता है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे जो है गूगल पे सर्च करना है आईटीआई केट। ठीक है, बिहार आईटीआई केट। जैसे ही आप लोग इस नाम से यहाँ पे सर्च करोगे तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होगा। इसमें फर्स्ट वाला जो ऑफिशियल यहाँ पे जो दे रखा है लिंक, इसी को आप लोगों को ओपन करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बिहार के अंतर्गत जो कोर्सेज चलते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए आईटी केट लिखा हुआ है, इसके ऊपर ही आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है आईटीआई केट 2026, आईटीआई केट 2026। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे वो लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होगी, इन्फॉर्मेशन होगी आईटी एडमिशन से रिलेटेड, वो आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए, अगर आप लोग हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप चैनल लिंक मिलेगा, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। उस व्हाट्सअप चैनल में भी आप लोगों को डायरेक्टली जो है आईटी एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब बात आती है आईटी केट एग्जाम 2026 जो है वो स्टार्ट कब से होगा। तो देखो यार, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जल्द ही जो है आईटीआई केट एग्जाम को लेकर डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आईटीआई केट एग्जाम जो है ये एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम होता है। कौन सा एग्जाम होता है ये? एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम किसके लिए? गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट आईटीआई एडमिशन, गवर्नमेंट आईटीआई एडमिशन। और ये एक्चुअली यहाँ पे जो है मैं बिहार स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका सिलेबस क्या रहता है, एक तो ये डाउट है कैंडिडेट्स का, और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक तो आपका 10th लेवल का जो मैथ्स है, 10th लेवल का जो मैथ्स है उसमें से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का जो साइंस है उस साइंस से भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th लेवल तक का। ये जो है 10th लेवल तक का है। और इसके साथ ही जो है जीके, जनरल नॉलेज, इससे भी आपसे जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये तीनों ही चीज़ें जो है वो 10th लेवल पे रहेगी, 10th लेवल। अब 10th लेवल में आपके जो भी मैथ्स के अंदर सारे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। 8th का मैथ्स पढ़ लो, 9th का मैथ्स पढ़ लो, 10th का मैथ्स पढ़ लो। ठीक है, 7, 6 कंप्लीट जो मेन टॉपिक्स है वो सारे के सारे पढ़ने हैं। अब आप लोग पूछोगे सर क्या त्रिकोणमिति आएगी? तो त्रिकोणमिति भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो भी आती है, एल्जेब्रा भी आता है। ठीक है, आपके जितने भी टॉपिक्स है, मेंसुरेशन है, ठीक है, कंप्लीट जो है आप लोगों के सारे टॉपिक्स जो 10th लेवल तक आप लोगों ने स्टडी किए हैं उस सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, आपका जो स्टैटिक्स है वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी वाला जो है टॉपिक वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में और कोई डाउट्स है तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल पे जो है वहाँ से जो है कनेक्ट होकर वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, फिलहाल देखिए यहाँ पे जो है मैथ्स कंप्लीट, इसके अलावा साइंस। अब साइंस में जो है आप लोगों का एक तो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है, बायोलॉजी, ठीक है, वो आएगा।
फिजिक्स जो है वो पोर्शन और एक आप लोगों का केमिस्ट्री जो है वो पोर्शन। तीनों पोर्शन में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जो है जनरल नॉलेज इंडिया लेवल का आएगा। कई स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि केवल बिहार स्टेट का जीके पढ़ लें, ऐसा नहीं है। इंडिया लेवल का जीके जो है वो आप लोगों को पढ़ना है और वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल जो है आप लोगों से 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, तो 300 मार्क्स जो है 300 मार्क्स ये आप लोगों का टोटल रहता है, 300 मार्क्स, ठीक है। टाइम की अगर बात करें तो टाइम आप लोगों को मिलता है 2 hours and 15 minutes, ठीक है। 2 घंटे 2 hours and 15 minutes के आसपास जो है आप लोगों को टाइम यहाँ पे मिलता है इस एग्जाम के लिए। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे नहीं रहती, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न रहता है बिहार ITI केट एग्जाम का, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं या बिहार स्टेट के अंतर्गत गवर्नमेंट ITI कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप सभी जो है केट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। गाइस, अगर आपको तैयारी किस तरीके से करना है, टॉपिक्स से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट्स है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितने भी कैंडिडेट्स जो चाहते हैं ITI कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लेना, आप सभी की हेल्प करना, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी से जो भी, जैसे मान लो 10th का एग्जाम कंप्लीट हो गया, आप चाह रहा है ITI कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लेना, 12th के बाद में ITI एडमिशन के अंतर्गत एडमिशन लेना जो है लेना चाह रहा है, तो भी जो है प्रोसेस यही रहेगा। अगर गवर्नमेंट ITI कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है तो यही प्रोसेस रहेगा। हाँ, फिर उसके बाद में कोई वैकेंट सीटें हैं तो डायरेक्ट प्रोसेस जो है वो अगर होगा तो उसका डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। फिलहाल जो है यही प्रोसेस होता है। ITI केट एंट्रेंस एग्जाम लगेगा और उसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग प्रोसेस से ही जो है आप लोगों को कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा बिहार स्टेट में गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस के अंतर्गत एडमिशन को लेकर। आई होप कि आज का जो वीडियो है, जितने भी कैंडिडेट्स बिहार स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।